हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम दो चीज़ें सीखने जा रहे हैं, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है बॉडी फोर्स और दूसरा होगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल बेस बनाते हुए आपका क्या कर रहा हूँ, इस चैप्टर में आपको आगे लेकर के चल रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर हमको चैप्टर में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये जो बॉडी फोर्स है ये आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में नहीं है, ना कि एनसीईआरटी में है, लेकिन ये जो है बॉडी फोर्स, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में बहुत इजी है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो बहुत डिफिकल्ट हुआ करते हैं वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो बॉडी फोर्स को मैं आपको समझाता हूं, फिर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझेंगे, फिर हम लोग एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। क्लियर है? चलिए आइए, तो मैं आपका भी यहां पर थोड़ा सा बेस बनाता हूं। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है बॉडी फोर्स। तो बॉडी फोर्स क्या चीज होती है ये आपको मैं बताता हूं। बॉडी फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी के हर पार्टिकल पे लगता है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? बॉडी फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी के हर पार्टिकल पे लगता है। ठीक है ना? अ फोर्स विच इज exerted on every particle of a body। एक बॉडी के हर पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उसको बॉडी फोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बॉडी फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक बॉडी फोर्स क्यों है? अगर आप मेरी बॉडी को देखेंगे तो मेरे बॉडी की ये पार्टिकल पे भी क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इसको भी खींच रहा है, मेरे नाखून को खींच रहा है, मेरे ये वाले पॉइंट 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 को खींच रहा है। तो हर पॉइंट को क्या कर रहा है? अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। समझ आ गया? यानी मेरी बॉडी के हर पॉइंट पे क्या लग रहा है? बॉडी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इस वजह से हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एक बॉडी फोर्स है। समझ आ गया? इसके बाद जो है, मान लीजिए कि आप ट्रेन में बैठे हुए और ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, तो आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ गए। तो जब आप एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाते हैं तो न्यूटन्स लॉ के वैलिड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जितनी भी चीजें आपको पीछे जाती हुई लग रही है, आप उन सब पे क्या लगाएंगे? सूडो फोर्स। समझ आ गया? आप बोलेंगे वो झाड़ पर, वो खंबे पर, वो बच्चे पर, हर एक पे क्या लग रहा है? सूडो फोर्स लग रहा है। समझ आ गया? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या लगा देते हो? सूडो फोर्स लगा देते हो। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो यही चीज आपको समझनी है कि सूडो फोर्स भी क्या है? एक बॉडी फोर्स है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो एग्जाम्पल के तौर पे बॉडी फोर्स के एग्जाम्पल क्या हो गए? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आपका सूडो फोर्स हो गया। ये दोनों के दोनों क्या है? बॉडी फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक बॉडी फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स भी एक बॉडी फोर्स है। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये सबके सब क्या आपके बॉडी फोर्स। ठीक है, अब कौन से बॉडी फोर्स नहीं है वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो नॉट अ बॉडी फोर्स, जो बॉडी फोर्सेस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो बॉडी फोर्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्या है, आप क्या करो, मेरे ये वाले पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन लगाओ। ऐसे लगा रहे नॉर्मल रिएक्शन, तो पूरी बॉडी पर नहीं लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे लग रहा है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? मेरी पूरी बॉडी का मोशन होगा वो एक अलग बात है, लेकिन फोर्स क्या लग रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे लग रहा है। तो हम कहेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे लगता है, पूरी बॉडी पे नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो नॉर्मल रिएक्शन एक बॉडी फोर्स नहीं है। आप मेरे ये वाले हाथ को पकड़ के ऐसे खींचो, समझ आ गया? तो इस हाथ में क्या आएगा? टेंशन आएगा। समझ आ गया? मेरी पूरी बॉडी का मूवमेंट हो सकता है, लेकिन टेंशन सिर्फ यहां पर होगा, यहां पर टेंशन नहीं होगा। तो टेंशन क्या है? एक बॉडी फोर्स नहीं है। फ्रिक्शन भी क्या है? एक बॉडी फोर्स नहीं है। तो नॉट अ बॉडी फोर्स में क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, उसके बाद आपका फ्रिक्शन। तो ये आपके बॉडी फोर्सेस नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है ना, एक्सेट्रा। ठीक, तो बॉडी फोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो बॉडी के हर एक पार्टिकल पे लगता है हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको बॉडी फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गए, प्रॉब्लम्स जो है आपको सॉल्व करने में आसानी होगी इससे। अब बॉडी फोर्स से रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट्स को समझाऊंगा और उसी से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है, कहां प्रेशर बढ़ेगा, कब प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आइए अब समझने की और थोड़ी सी कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख करके देता हूं
और उससे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कहीं पे आपके पास क्या है, फ्लूइड है। अभी मैं इसको समझाऊंगा कि वो पॉइंट्स क्या हैं और एक एक करके हम उसको डील करेंगे। तो कहीं पे आपके पास क्या है, कोई मान लीजिए ऐसा फ्लूइड है। ठीक है ना, अब समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये वाला जो छोटा सा पार्टिकल है तो पूरा भरा हुआ है ना, तो कोई कंटेनर में पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ये वाले छोटे से पार्टिकल पे क्या लगेगा बताओ, ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। बात समझ, इसका छोटा सा मास होगा dm और इस पे क्या हो गया g, यानी क्या लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स mg होता है, वेट mg, तो dmg इस पे लगेगा, dmg इस पे भी 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 लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? अब क्या, अब जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, ये बॉडी फोर्स इस पे भी लगने वाला है, ये इस पे भी लगने वाला है, इस पे भी लगने वाला है, यानी हर पॉइंट पे क्या लगने वाला है। ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कुछ ही मैंने बताए हैं, है ना। तो ये अपने पास क्या है, हर पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, बॉडी फोर्स लग रहा होगा। इसको थोड़ा सा जल्दी से बनाते हैं। ये बॉडी फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो हर पॉइंट को अर्थ क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ये अपने को समझ में आता है। अब क्लियर हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया कि अर्थ क्या करेगा, हर पॉइंट को अपने डायरेक्शन में अपनी तरफ क्या करेगा, अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। ये अपने को समझ में आ रहा है। अब समझने की कोशिश करो। और ये वाली जो लेयर है, इस वाली लेयर को अर्थ तो खींच रहा है, साथ साथ में ऊपर वाली लेयर का भी तो उस पर प्रेशर आएगा। जैसे ये बिल्कुल वैसा एग्जाम्पल है जैसे हम लोग क्या करते हैं दही हांडी में, वो कैसे वो बिल्कुल एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, समझ आ गया। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, लास्ट वाली लेयर पे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, किसका प्रेशर होगा, टॉप वाले का। उसके नीचे जितने भी है सबका प्रेशर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे 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 हम नीचे के डायरेक्शन में जाएंगे, यानी नेट बॉडी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा नेट बॉडी फोर्स। तो नेट बॉडी फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। तो नेट बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ प्रेशर अगर P है तो यहाँ थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ उससे ज़्यादा बड़ा होगा, यहाँ उससे ज़्यादा बड़ा होगा, यहाँ उससे ज़्यादा बड़ा होगा और यहाँ सबसे ज़्यादा होगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, देखो क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही। तो जैसे जैसे आप नेट बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही। क्यों बढ़ते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं तो अर्थ तो खींच ही रहा है, साथ साथ में ऊपर की लेयर्स का भी क्या आ रहा है, ऊपर की लेयर का भी आप पे क्या लगेगा, mg लगेगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, ऊपर की लेयर का भी क्या होगा, आपके प्रेशर ऐड होते जाएगा। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो यही आपको समझना है कि जब आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट, प्रेशर इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ नेट बॉडी फोर्स। समझ आ गया। तो नेट बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। देखो नेट बॉडी फोर्स यहां जाएगा, सबके सब मिल करके, इन सब का मिल करके एक रिजल्टेंट बनेगा। तो नेट बॉडी फोर्स ये है। जैसे आप नेट बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्यों बढ़ते जाएगा, समझ में आ गया। ऊपर की लेयर्स भी क्या करेगी, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसको दबाना शुरू कर देगी। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या, सेकेंड लिख देंगे, एंड वाइस वर्सा लिख दो ऐसे, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या, अगर आप क्या कर देंगे, नेट बॉडी फोर्स के डायरेक्शन से अपोजिट जाएंगे तो प्रेशर कम होते जाएगा। देखो यहां पर जा रहे तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है और उल्टा जाओगे तो प्रेशर कम 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 होते जा रहा है। कुछ समझ आया, क्लियर है। तो याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप नेट बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉडी फोर्स बढ़ता जाएगा। ठीक है। नेट बॉडी फोर्स के साथ में कुछ किताबों में ऐसा लिखा होता है कि डेप्थ के साथ में क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो रीजन आपको समझा दिया मैंने। क्लियर हो रहा है, क्योंकि बॉडी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स को खींच रहा है, साथ साथ में ऊपर की लेयर का भी क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स ऐड हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो वो सब भी मिलकर के इसको दबाएंगे, इस वजह से नीचे जाते हुए क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा। दही हांडी वाला एग्जांपल याद रखना। तो जब भी आपका क्या है, कोई कंटेनर में फ्लूइड रखा हुआ है, समझ आ गया, तो जो आपका फ्लूइड है वो फ्लूइड के सबसे नीचे वाली लेयर पे क्या होगा, प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, दही हांडी वाला एग्जांपल, ऊपर की लेयर, फिर ऊपर की लेयर क्या करेगी, सेकंड वाली लेयर को दबाएगी, सेकंड वाली लेयर क्या करेगी, सेकंड वाली थर्ड वाली को दबाएगी, यानी थर्ड वाली पे फर्स्ट सेकंड दोनों का प्रेशर है, साथ साथ में उसका वेट भी है। समझ आ गया। तो ऐसे दही हांडी वाला एग्जांपल याद रखना, ये बेस्ट एग्जांपल है उसको समझने के लिए। क्लियर हो गया। ये वाइस वर्सा मतलब क्या, उल्टा जाएंगे तो प्रेशर कम होते जाएगा,
उसके डायरेक्शन में आएंगे नेट बॉडी फोर्स के, तो प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से इसको समझ लेंगे, है ना? इसके बाद क्या, इसके बाद ध्यान से सुनना, भी ध्यान से सुनना। अब मैं बोल रहा हूं प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन द डायरेक्शन, ध्यान से सुनो, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू नेट बॉडी फोर्स, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू नेट बॉडी फोर्स। ये है नेट बॉडी फोर्स, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये होगा। यानी अगर ऐसा हम लोग चलेंगे, ऐसा चलेंगे, तो ऐसा चलेंगे तो प्रेशर यहां पर अगर P है तो यहां पर भी P होगा, 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 यहां पर भी। यानी इसका मतलब ये कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। समझ आ गया? उसकी नीचे वाली लेयर पे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, इसके ऊपर वाली लेयर पे आएंगे तो प्रेशर कम होगा, लेकिन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे बॉडी फोर्स के तो क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, यानी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। लिख देता हूं मैं, दैट इज प्रेशर रिमेन्स constant at same horizontal level। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर हो गया? ये भी आपको समझ में आता है। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज जो है वो ये है कि जो आपका फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस मतलब जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। समझ आ गया? ग्लास में पानी ले लिया तो जो ऊपर वाला सरफेस है वो क्या है, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस हमेशा नेट बॉडी फोर्स के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा, फ्री सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेट बॉडी फोर्स। समझ आ गया? जैसे आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे ग्लास को टेढ़ा कर दिया तो तब भी क्या होगा, नेट बॉडी फोर्स को क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। समझ आ गया? जब सीधा था तब भी क्या है, नेट बॉडी फोर्स को परपेंडिकुलर था। समझ आ गई बात? क्लियर है? तो याद रखिएगा, फ्री सरफेस हमेशा क्या होगा, नेट बॉडी फोर्स को परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हो गया? याद रखना है पॉइंट को भी आपको, ठीक है ना? तो आपको क्या क्या समझा बताइए। आप जैसे जैसे क्या करेंगे, नेट बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में जाएंगे, नहीं डेप्थ में जाएंगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ते जाएगा। समझ आ गया? दही अंडी वाला एग्जांपल। डेप्थ से ऊपर आएंगे, नहीं बॉडी फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम होते जाएगा, नहीं हाइट के साथ में क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसके बाद आगे आगे क्या है, फ्री सरफेस हमेशा क्या होता है, फ्री सरफेस नेट बॉडी फोर्स को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। याद रखेंगे आप लोग। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो आपको मैं समझा देता हूं, देखो ध्यान से, ठीक है? तो ये तो क्लियर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। अब जो है इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है? ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। किसी में पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कांटेक्ट करें, ठीक है, इंस्टा पे या कमेंट सेक्शन में। चलिए, अब जो है अगर आपको ये बॉडी फोर्स समझ में आ गया है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? चलिए आइए एग्जाम्पल सुनिए। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर समझता है ना सबको? एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर यानी क्या, अर्थ के आसपास की जो गैसेस हैं वो सब क्या है, मिला करके एटमॉस्फेयर है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? इसमें सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज होता है, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के एलिमेंट, पार्टिकल्स वगैरह, ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में आती हैं। क्लियर है? चलो भाई, ये तो अपने को समझ में आ रहा है एटमॉस्फेयर क्या है। एग्जाम्पल सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। हम क्या करते हैं, हम एक समंदर में डुबकी लगाते हैं। समंदर में अगर मैंने डुबकी लगा दिया, मैं सबमर्ज हो गया, तो पानी कहाँ कहाँ होगा बताओ? अभी मैंने तुमको बताया था कि जैसे मैं क्या कर दूंगा, किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डुबा दूंगा तो उसके हर सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लूइड फोर्स लगाएगा। इसका मतलब अगर मैं जाकर के पानी में नहीं समुद्र में कूद जाता हूं तो ये वाले सरफेस पे ऐसा फोर्स लगेगा, ये वाले सरफेस पे ऐसा फोर्स लगेगा, इस पे ऐसा 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 लगेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो हर पार्ट पे क्या लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगने वाला है। क्लियर है? ये आपका क्या है, ये आपका पानी का समंदर है, जिसमें क्या हो रहा है, जैसे आप सबमर्ज हो गए तो हर डायरेक्शन में आप पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? हर सरफेस पे क्या कर रहा है वो, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है।
ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया था। अब क्या, आप समंदर से बाहर निकलते हैं, आप फिर से एक समंदर में आ गए। पहले कौन से आप समंदर में थे? पहले आप पानी के समंदर में थे। जैसे ही आप समंदर से बाहर आ गए, आप हवा के समंदर में आ गए। आपको ये पूरे कोर्स में ना मैं इस दुनिया को एक अलग चश्मे से दिखाने की कोशिश करूंगा। हम हर वक्त एक समंदर में होते हैं। अगर आप अपने आसपास इमेजिन करें तो हर जगह क्या है? हर जगह एयर है, एटमॉस्फेयर है ना, तो हर वक्त हम क्या है? एक समंदर में। इसका मतलब ये हुआ, ये भी तो फ्लूइड है, गैसेस भी फ्लूइड्स होती है, और अगर फ्लूइड है इसका मतलब फ्लूइड क्या करते हैं? फ्लूइड तो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यानी फ्लूइड भी क्या कर रहे होंगे? ये सरफेस पे ऐसा फोर्स, 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 यानी हर सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? इसका ये मतलब हुआ कि एटमॉस्फेयर भी क्या करता है? एटमॉस्फेयर यानी आसपास की हमारी गैसेस भी क्या करती हैं? हम पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। समझ आ गया? क्लियर है? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो ये एटमॉस्फेयर की गैस का प्रेशर है, उसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ आया? क्लियर है? तो यही चीज आपका क्या है? यही चीज है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सवाल ये होता है, सर ये कितना प्रेशर होता है? भाई ये इतना ज्यादा प्रेशर होता है, जैसे आपके सर पे, जैसे एग्जांपल दूं मैं, ये ऐसे मैं क्या करता हूं, एक पर्सन लेता हूं और उसके सर पे क्या करता हूं, ब्लॉक रख देता हूं मास m का, तो फील होगा ना? आप अपनी किताबों को अपने सर पे रख लो तो फील होगा ना आप पे क्या हो रहा है? प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम लोग क्या करें, एक पर्सन इमेजिन करें या अपने आप को इमेजिन करो, तो उसके ऊपर भी क्या है? उसके ऊपर भी ऐसी क्या है? एयर की लेयर्स है। वो एयर की लेयर्स भी क्या कर रही है? एयर की लेयर्स हम पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो सवाल है, ये प्रेशर जो एक्सर्ट कर रही है एयर की लेयर्स, वो कितना प्रेशर? नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ते रहेगा। क्यों? बॉडी फोर्स का डायरेक्शन, हर पॉइंट पे क्या लग रहा है? ग्रेविटी। ये समझ आ गया? तो ये एयर भी क्या कर रही है? इसके सर पे, कोई भी पर्सन के सर पे क्या कर रही है? प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। बात समझ में आती है? क्लियर है? अब अगर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है तो मेरा सवाल ये है कि कितना प्रेशर है? बेटा बहुत ज्यादा प्रेशर है। ये इतना प्रेशर है जैसे ये आपको ब्लॉक लगा करके जैसे महसूस होता है। ये इतना प्रेशर है जैसे आपके सर पे 2 बेबी एलिफेंट को बिठा दिया गया है, एक बेबी एलिफेंट, उसके ऊपर एक बेबी एलिफेंट। वो जो प्रेशर एक्सर्ट होगा ना, उतना प्रेशर होता है ये। समझ आ गया? बहुत प्रेशर है ये, 10⁵ पास्कल का प्रेशर। तो बोलेंगे सर हमको फील क्यों नहीं होता? हमको इसलिए फील नहीं होता क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? हमको इसलिए फील नहीं होता क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे, पहाड़ पे जाएंगे तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होते जाता है। पहाड़ पे जाने पे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है हमें। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर कम हो गया। हम वहाँ पर फील कर पाते हैं कि प्रेशर कम हो गया। वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो हमको फील होगा कि प्रेशर कम हो गया। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो आसपास का हमारा प्रेशर होता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ और हम लोग इसका हाइट वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे। आप लोग बेफिक्र रहिए। हम लोग क्या करेंगे ना, हाइट भी कैलकुलेट करेंगे इसके मास m का, और दोनों पे भी क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। समझ आ गया? क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके सर पे कॉलम इमेजिन करेंगे। इस कॉलम में जितनी एयर आ गई, वो सब एयर, जितनी भी एयर आ गई इमेजिन करेंगे और उसका mg ले लेंगे। mg तो प्रेशर एटमॉस्फेयर कैसे लोगे? फोर्स अपॉन एरिया होता है ना? फोर्स क्या लग रहा है? mg। किसका mg लेंगे? एयर का। एयर का जितना भी mg है डिवाइडेड बाय एरिया किसका लेंगे? जो आपके सर का एरिया है। समझ आ गया? एरिया ऑफ हेड। समझ आ गया? ऐसे आप क्या निकाल सकते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल सकते हो। समझ आ गया? लेकिन हम लोग इसका एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बैरोमीटर। तो बैरोमीटर हम लोग की डिवाइस देखेंगे, उसमें हम लोग टॉरी सीरीज एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इसमें हमको पता लगेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्चुअली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। समझ आया? क्लियर है? तो एटमॉस्फेयर की वजह से जो प्रेशर होता है उसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। समझ आ गया? क्लियर है? इसकी हाइट भी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, जो कि लगभग 8 किलोमीटर आएगी, अप्रॉक्सीमेट होगी वो भी। ठीक है ना? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हुआ? प्रेशर exerted by air at the sea level। सी लेवल नहीं है, अर्थ के सरफेस पे। समझ आ गया? तो एयर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है अर्थ के सरफेस पे, ये हमारा क्या है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा, हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होता है लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। क्लियर हो गया? यहां तक का हमारा चीजें, बेस मैंने आपको बना दिया फ्लूइड्स का। अब जो है मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा। पहले मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से डेरिवेशन कराऊंगा एब्सोल्यूट प्रेशर, गॉस प्रेशर का। फिर मैं आपको स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का डेरिवेशन कराऊंगा जो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। पता नहीं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया है, बात तो वही समझानी थी उसको। तो मैं दोनों आपको करा दूंगा, आप दोनों तरीके से उसको समझिएगा। ठीक है ना? आप लोग बेफिक्र रहिए इसके लिए। हमारे लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प पहुंच पाए। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो हमारा साथ दीजिए, हम कर रहे हैं आपके लिए लेक्चर्स अपलोड। लेक्चर्स को प्रॉपरली देखिए, अपने नोट्स प्रॉपरली बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई डाउट होगा तो हमको कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, थैंक यू।